गुड इवनिंग बेटा। तो कल बेटा आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, एरिया के। ट्रायंगल का एरिया, रोम्बस का एरिया, पैरेललोग्राम, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक, एरिया और पैरामीटर के। नाउ आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1 क्या है? ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव सेम पैरामीटर। देखो, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो फिगर में मेजरमेंट दिया हुआ है, देखो इसका साइड 60 है, इसका साइड 80 है। तो इनमें एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। विच फील्ड हैड लार्जर एरिया, बताओ किसका एरिया ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको। 1 क्या बेटा, एक देखो स्क्वायर है, सपोज इट इज स्क्वायर, साइड है 60 मीटर, एंड सेकंड इज रेक्टेंगल और इसका लेंथ है बेटा 80 मीटर, ठीक। तो हमें पूछा है बताओ किसका एरिया ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइड इंटू साइड, साइड दिया है 60। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 80 लेकिन ब्रेथ नहीं पता, ठीक। तो बेटा जब तक ब्रेथ नहीं निकलेगा तब तक इसका एरिया नहीं आएगा, और जब तक एरिया नहीं निकलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन किसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, कल जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया बेटा, मैंने आपको एरिया और पैरामीटर के तो फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन लेंथ, ब्रेथ, हाइट का मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखाया। लिखाया कहीं? नहीं लिखाया। तो क्या होता है, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने की ज़रूरत पड़े तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है जिसकी हेल्प से हम लेंथ, ब्रेथ या हाइट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या कहा देखो इन्होंने, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव सेम पैरामीटर, कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पैरामीटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को सेम लिखेंगे, वहाँ से ब्रेथ निकल आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे बेटा यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये तो कहा क्वेश्चन में कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बोलो, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, गुड, 4 इंटू साइड। सो ट्वाइस लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ है बेटा 80 प्लस बी ब्रेथ, रेक्टेंगल का ब्रेथ हमें नहीं पता, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है 60। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 80 टू जा 160 प्लस 2 इंटू बी, 2b, इससे भी और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू 80 1860, 2 इंटू बी 2b, और ये 4 6 जा 24, 240। ये नंबर है, ये वेरिएबल है, ये ऐड नहीं होगा बेटा। 2b को ऐसे लिखो, 240, 60 का साइड चेंज करो, 60 को इधर ले आओ, तो प्लस से माइनस हो गया, 2b इक्वल टू माइनस करो 0, 14 में 6 गया 8, 80। सो b 80, 2 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, सो b इक्वल हो गया, कैंसिल करोगे 40 मीटर। तो ब्रेथ आपका बेटा 40 मीटर आ गया। अब पूछा है किसका एरिया ज़्यादा है, अब हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, गुड, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का साइड कितना है 60, सो 60 मल्टीप्लाई 60, 20 ऐसे ही, 6 6 जा 36, 3600 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ, तो लेंथ कितना था रेक्टेंगल का 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ अभी हमने फाइंड किया कितना आया था 40, सो 0 0 8 4 32 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। गुड, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, कि स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल से ज़्यादा है, आंसर। नाउ नंबर 2 देखो, अब 2 क्या है बेटा, 2 है मिसिस कामरान हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट एज सो इन फिगर। देखो मिसिस कामरान का एक प्लॉट है, मेजरमेंट यहाँ दिया है, ये कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 20, ये है बेटा 15 और ये जो दिया है ये 25 है, और स्क्वायर प्लॉट है तो सब साइड बराबर होंगी, जितना ये होगा उतना ही ये उतना ही ये उतना ही ये, तो ये 25 है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। सो एक स्क्वायर प्लॉट है, साइड है 25। सी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल, अब बीच में वो एक घर बनाना चाहती है, ठीक है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ यहाँ गार्डन बनाना है ये, ठीक। फाइंड द टोटल कॉस्ट डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इस गार्डन को डेवलप करने का कितना कॉस्ट आएगा, किस हिसाब से 55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो क्या है देखो क्वेश्चन 2, मिसिस कामरान के पास बेटा क्या है, देखो एक स्क्वायर प्लॉट है, सपोज इट इज स्क्वायर प्लॉट, नेम इट ABCD, ठीक। अब वो क्या है, इसका साइड है बेटा 25 मीटर, क्वेश्चन में कहा है, तो स्क्वायर की सब साइड बराबर होती हैं तो सभी 25 होगा, ये भी 25 ये भी 25। तो मिसिस कामरान क्या है, इसके मिडल में एक हाउस बनाना चाहती हैं, रेक्टेंगुलर हाउस, ये मान लीजिए हाउस है, ठीक। इस हाउस की जो लेंथ है क्वेश्चन में दिया था ये है बेटा 20 मीटर हाउस का, और जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक ये है बेटा 15 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर और 15 मीटर। इसका नाम रख देंगे हम PQRS, PQRS एक हाउस है, ठीक। ABCD उसका प्लॉट है। तो हाउस के चारों तरफ यहाँ ये जो है मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक। सी डेवलप्ड ए गार्डन, यहाँ पर वो एक गार्डन लगाना चाहती है, पेड़ पौधे लगाना चाहती हैं, ठीक है। सो इस गार्डन को डेवलप करने का कितना खर्चा आएगा, किस हिसाब से, ₹55 पर मीटर स्क्वायर। देखो इसका मीनिंग समझो बेटा क्या है, यह है 55 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 55 है, और मैंने आपको बताया था मीटर स्क्वायर एरिया को बोलते हैं, यानी कि 1 यूनिट एरिया का कॉस्ट है 55। तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एरिया कितना है, किसका, गार्डन का, क्योंकि गार्डन को डेवलप करने का कॉस्ट पूछा है। ये है गार्डन जो शेडेड है ना, जो मैंने शेड किया है ये बेटा गार्डन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं ज़रा पहले हम गार्डन का एरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू, एरिया ऑफ गार्डन कैसे आएगा, देखो ये बेटा स्क्वायर प्लॉट है, ये पूरा स्क्वायर है, बीच में रेक्टेंगल है। सो गार्डन ये वाला है, ये जो शेड किया है, तो क्या करें, इस टोटल एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब गार्डन का एरिया आएगा, ठीक। सो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ABCD, ABCD ये टोटल माइनस एरिया ऑफ PQRS, PQRS ये। सो ABCD में से PQRS को हम बेटा माइनस कर देंगे, ठीक। सो ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और PQRS रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 25,
25 मल्टीप्लाई 25 और लेंथ इंटू ब्रेथ, हाउस का लेंथ है 20, ब्रेथ है 15, 20 मल्टीप्लाई 15, 25 25 625 और ये 1500 15 टू जा 30 माइनस करोगे तो 325 मीटर स्क्वायर। ये बेटा हो गया हमारा गार्डन का एरिया। नाउ अब यहाँ कहा था गार्डन को डेवलप करने का जो कॉस्ट है 55 पर मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर का 55 है। सो टोटल हमारे मीटर स्क्वायर आ गए 325। सो जब 1 मीटर स्क्वायर का 55 है, इसका कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन at the rate ₹55 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹55 को मल्टीप्लाई करो बेटा 325 से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा कर लेना, यह आपको खुद करना है। ठीक है, ये अपना आप करना, आपके आएगा इसका आंसर। ठीक, कर लोगे। ओके बेटा। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है देखो, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। ये जो गार्डन है देखो इसका शेप रेक्टेंगुलर है ये रेक्टेंगल, इन द मिडल, बीच में रेक्टेंगल है ये, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, और जो एंड है देखो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल होता है बेटा सर्कल का हाफ, सर्कल का, जैसे मैंने कल बताया था टोटल सर्कल होता है ये, तो इस सर्कल का हाफ कर दो, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। सो ये गार्डन है, बीच में रेक्टेंगल है और दोनों तरफ सेमी सर्कल है। ठीक, एज सो इन डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। हमें इस गार्डन का एरिया भी बताना है और पैरामीटर भी। यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। ठीक, तो क्या है देखो, जो क्वेश्चन 3 है बेटा, एक गार्डन है, बीच में है रेक्टेंगल, मान लीजिए रेक्टेंगल है, और दोनों साइड में है बेटा सेमी सर्कुलर, मीन्स सेमी सर्कुलर हो गया सर्कल की शेप में, ये लाइक दिस। ठीक, ये सेमी सर्कल, कल मैंने बताया था कि इसको बेटा सर्कल बोलते हैं, तो इसका हाफ कर दो, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो देखो इधर भी सेमी सर्कल है बेटा, इधर भी क्या है सेमी सर्कल है। ठीक, तो यहाँ और बीच में है रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। नाम रख दो इसका ABCD, ABCD रेक्टेंगल है। टोटल जो लेंथ दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दिया है बेटा 20 मीटर। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 7, कितना है 7 मीटर। ठीक, तो इसका पैरामीटर और एरिया पूछा है, तो बेटा सबसे पहले तो हम पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर जैसे मैंने कल बताया था, पैरामीटर बोलते हैं बाउंड्री को, कि यहाँ से लेकर ये बाउंड्री कितना है, इसका जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो हम देखेंगे ये टोटल बाउंड्री कितना है। ठीक, कैसे करेंगे देखो, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये है 20 और ये है आपका 7। जब ये 7 है तो इसको आप हाफ कर लो ज़रा, तो 7 का हाफ ये कितना हो गया 3.5, ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा। ठीक, और ये सेमी सर्कल है, तो ये हो गया बेटा इसका डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर के हाफ को बोलते हैं रेडियस, तो ये भी हो गया रेडियस। जैसे देखो ये सर्कल है, ये सेंटर होता है, इसको बोलते हैं बेटा डायामीटर, कल बताया था मैंने, ये डायामीटर है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस, आर, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, लेकिन टोटल कितना होता है डायामीटर। ठीक, सो डायामीटर जो है यहाँ से यहाँ तक बेटा 7 है, सो रेडियस इसका हो जाएगा 3.5। ये रेडियस कितना हो गया 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये 3.5 मीटर है।
सेम इतना ही यहाँ पर भी होगा 3.5 मीटर। ठीक, अब हम करते हैं, देखो बाउंड्री में क्या क्या है, पैरामीटर में क्या आएगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया ज़रा बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 20, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा बेटा 3.5, तो ये बीच में कितना बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 20 में से 3.5 ये 3.5 ये दोनों माइनस कर दो, 3.5 हो जाएगा 7, 20 में से 7 माइनस करोगे तो 13 मीटर। ए से बी तक कितना हो गया, 13 मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक, यहाँ मैं नाम भी रख रहा हूँ कुछ, यहाँ मैंने रख दिया नाम पी, कितना रखा पी, और यहाँ पर रख रहा हूँ बेटा क्यू। ठीक, तो करते हैं, कैसे करेंगे देखो, अब ये 13 हो गया, ये भी 13 होगा। अब ये देखो ये क्या है, ये हो गया बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। कल बताया था मैंने, इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2πr का हाफ। ठीक, इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो लिखते हैं डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायामीटर मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक, सेमी सर्कल डी कितना है 7 मीटर, ये दिया है 7 मीटर। ठीक, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 7/2, डिवाइड करोगे तो 3.5 मीटर हो गया। और इस बाउंड्री को बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस, क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो सर्कल का हाफ होता है, सर्कल का होता है बेटा 2πr, इसका आधा कर दो 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया πr, वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू हो गया बेटा 3.5, तो 7 5 जा 35, 3 को नहीं होगा 0, पॉइंट लगाएंगे, 7 5 जा 30, 0.5, तो मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11.0, 11.0 मतलब 11 मीटर। ये वाला सरकमफ्रेंस आ गया हमारा। ठीक, अब हम लिखते हैं पैरामीटर, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गार्डन, गार्डन का जो बाउंड्री है उसका लेंथ। ठीक, तो क्या क्या यहाँ से काउंट करते हैं, ये है ए बी, कितना है ए बी प्लस, ये है इसको बोलते हैं सेमी सर्कल बी पी सी, सेमी सर्कल प्लस, बी पी सी के बाद ये है सी डी प्लस, फिर ये है डी क्यू ए, ये भी सेमी सर्कल है डी क्यू ए, जितना लेंथ इसका था उतना ही लेंथ बेटा इसका होगा, दोनों का बराबर ही होगा, सेमी सर्कल डी क्यू ए। ठीक, सो ए बी कितना है, देखो यहाँ हमने निकाला था, टोटल था बेटा ये 20, 3.5 इधर से कम हो गया, 3.5 इधर से, तो ए बी कितना हुआ 13, ए बी 13 है। बी सी डी ए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 11 प्लस सी डी जितना ये है उतना ही ये होगा 13 प्लस डी क्यू ए सेमी सर्कल जितना ये था उतना ही ये होगा, ये था 11 तो 11 आ जाएगा, सबको प्लस करो, 1 3 4 5 3 8 48 मीटर, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या हो गया 48 मीटर। नाउ अब निकालना है बेटा एरिया, एरिया बोलते हैं इस जगह को, ये एरिया है, कितना होगा ये पूछा है, तो इसमें क्या है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस सेमी सर्कल का, तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आ जाएगा।
ठीक, तो हम डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। नाउ एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक तो ये रेक्टेंगल का एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल का एरिया, एक इसका और ये रेक्टेंगल, तीनों को प्लस कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस टू सेमी सर्कल है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो होता है सर्कल का हाफ होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ, सेमी सर्कल का एरिया सर्कल का हाफ हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 क्यों लगाया था, क्योंकि 2 सेमी सर्कल थे। नाउ 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू रख लो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया बेटा 13, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये ब्रेथ था, ये हो गया, ये दिया है 7, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस का वैल्यू 3.5 स्क्वायर, 13 7 जा 91 प्लस 22/7, 3.5 स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लो, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 7 5 जा 35, 0.5, सो 91 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11.0 मल्टीप्लाई 3.5, 91 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, पॉइंट एक डिजिट के बाद इस जीरो को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। प्लस करो 0.85, 819 9312, 129.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक, एरिया ऑफ गार्डन, ये हो गया एरिया ऑफ गार्डन और ये हो गया बेटा पैरामीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। तो ऐसे करना, अच्छी तरह से समझ के करो, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 4, यह आपको घर से करना है, मैं समझा रहा हूँ भी। क्या है 4, ए फ्लोरिंग टाइल हैज शेप ऑफ पैरेललोग्राम, एक टाइल है जिसका शेप पैरेललोग्राम में है, हुज बेस 24 कोरस्पोंडिंग हाइट 10, हाइट 10 है। पैरेललोग्राम इस तरह से होता है, कल हमने डायग्राम भी बनाया था, फॉर्मूले भी लिखाए थे। ये हो गया, इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो उसको बेटा पैरेललोग्राम कहते हैं। तो कहा है पैरेललोग्राम का जो बेस है, मान लो बेस ये है, बेस है बेटा 24 सेंटीमीटर, और जो कोरस्पोंडिंग हाइट है, हाइट होता है जो इस पे परपेंडिकुलर हो, h, वो दिया है बेटा कितना, कोरस्पोंडिंग हाइट है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक 10 है ये, और ये है बेटा 24। सो हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। सो 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ टाइल पूछें कितने होंगे। ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना बेटा, ऐसे ही मैं एक समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। सपोज करो ये फ्लोर है और ये मान लीजिए आपकी टाइल लगी है ना, टाइल, ठीक। तो कुछ टाइल लगेंगी यहाँ। टाइल कहाँ लगती हैं, टाइल इस जगह तो लगती हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एरिया, ठीक। सपोज करो ये जो टोटल एरिया है, मान लो टोटल एरिया ये 20 है, कितना 20, और ये जो टाइल है, इस टाइल का मान लो जो एरिया है वो है बेटा 2, कितना, ये 2 एरिया है, टोटल 20। तो ऐसी ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, शाबाश, हाँ ऐसी ऐसी 10 टाइल लगेंगी, क्योंकि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ऐसी 2 2 आएंगे, 10 लग जाएंगी। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइल अगर आपको निकालना है तो इस टोटल एरिया को, इस पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक। तो आपको पहले इस टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
का फॉर्मूला होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 24, हाइट हो गया 10, 240 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जो एरिया दिया है फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? एरिया फ्लोर है बेटा 1080 मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मीटर को सेंटीमीटर में बना लो। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने 100 से? 200 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर है यहाँ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10800000 ये आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया ये। क्या बन गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप इससे डिवाइड कर लेना, नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। कर लोगे? फिर लिखना, मैं यहाँ नंबर ऑफ टाइल, इसको इससे क्या करना है? डिवाइड। ये टोटल एरिया है, ये एक टाइल का एरिया है। ठीक है, ये कर लेना बेटा। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का जो एरिया है उसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ 1 टाइल से। ठीक, फ्लोर का एरिया है 10800000 डिवाइड बाई टाइल का एरिया क्या था? 240। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, कैंसिल हो गया। ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेना, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ये आपको करना है, कितना आंसर आएगा कर लेना। तो हमने देखो इसमें ये जो एरिया दिया था बेटा, ये मीटर स्क्वायर में था और ये था सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहले आपको यूनिट बनाना पड़ेगा, तो हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाया। उसके लिए क्या करेंगे? 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर था इसलिए 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कि फ्लोर पे देखो ये फूड पीसेज हैं 1 2 3। तो एक फ्लोर है, उस पर ये फूड पीसेज स्प्रेड हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, पड़े हुए हैं, ऐसी फैले हुए हैं। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। तो बताओ कौन से फूड पीस पर उसको ज़्यादा राउंड लेना पड़ेगा, मतलब किस फूड पीस पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये पूछा है। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से चलेगी आंट, यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर यहाँ से गया, यहाँ यहाँ, ये। तो किस पे उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा? तो किस पे चलेगी? वो बाउंड्री पे चल रही है, तो आपको इन तीनों का पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका पैरामीटर ज़्यादा होगा उसी पे ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक, तो पहले का ज़रा निकालते हैं हम। देखो फिगर बुक में बना हुआ है, मैं नहीं बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डायमीटर। डायमीटर है 2.8। डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.8 डिवाइड बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये 2.8 हो गया और ये इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं और ये फिर इनको ऐड कर लेंगे। ठीक, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा सर्कल का हाफ। सर्कल क्या था? 2πr अपॉन 2, उसका हाफ। 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। तो पाई का वैल्यू है बेटा 22/7। रेडियस का वैल्यू आ गया 1.4। तो 7 2 जा 14, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.1 के बाद 4.4 सेंटीमीटर। ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, नाउ अब जो पहला पार्ट है उसका पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ फूड पीस ए। तो क्या क्या है इसमें बोलो?
ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 और ये सरकमफ्रेंस, तो 2.8 प्लस सरकमफ्रेंस है ऑफ सेमी सर्कल, तो 2.8 सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये आ गया 4.4 प्लस करो 8 4 12 4 2 6 7 7.2 सेंटीमीटर। अब बी का निकालेंगे। बी में क्या है देखो, ये है, ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसका डायमीटर भी बेटा 2.8 है, तो जितना सरकमफ्रेंस इसका आया है उतना ही इसका भी आएगा। ठीक, तो पैरामीटर ऑफ फूड पीस बी क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये आ गया बेटा 1.5 प्लस 1.5 प्लस यहाँ से यहाँ तक देखो ये हो गया, ये इसके बराबर 2.8 और फिर ये 1.5, जितना ये है 1.5 उतना ही ये होगा 2.8 प्लस 1.5। तो सरकमफ्रेंस कितना था 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, सबको प्लस करना, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर सी निकालना, लिखना पैरामीटर ऑफ फूड पीस सी। उसमें क्या आएगा देखो, ये 2 हो गया, ये सरकमफ्रेंस हो गया, इसका सरकमफ्रेंस भी इसी के बराबर होगा क्योंकि डायमीटर 2.8 है। सो 2 प्लस सरकमफ्रेंस प्लस 2 प्लस सरकमफ्रेंस प्लस 2 सरकमफ्रेंस फिर से वही है 4.4 प्लस 2, इसको भी प्लस कर लेना, देखो किसका आंसर ज़्यादा आता है। ये जब प्लस करोगे ना बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 4.4 1.5 2.8 1.5 प्लस करना इस तरह से। यहाँ पर 2, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहीं नहीं तो समझो लास्ट में है बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ 4 यहाँ 4, ये 2 नहीं तो पॉइंट लास्ट में है 0.2, पीछे अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो, प्लस कर लेना। फिर आपको पता चलेगा बेटा किसका पैरामीटर ज़्यादा आया, तो बी का ज़्यादा आएगा, तो यहाँ लिखना, करने के बाद पता चलेगा। देयरफॉर द आंट वुड हैव टू टेक longer round on food piece, क्या आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, ए है बी है या सी, कर लोगे, या आपको करना है बेटा। ठीक, ओके, थैंक यू। इसको करो एक्सरसाइज को अच्छी तरह, कुछ समझ में ना आए तो बताना। ओके बेटा।